सर लोग कहते हैं वायरस बड़ा खतरनाक है, बैक्टीरिया सबसे खतरनाक वायरस जो है इंसान है, इससे खतरनाक कोई बैक्टीरिया नहीं है। हजारों वायरसेस और बैक्टीरिया जो है ना वो रोजाना इंसान के हाथों में जाते हैं, लाखों, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। अदरवाइज तो यहाँ आए दिन जरा वबाएं फैली इंसान मर जाए। हमारे अंदर अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रख दिया है कि जब वायरसेस या बैक्टीरिया जाते हैं वो तो कभी कभार इंसान बीमार होता है ना, बोलना ये तो जाए तो रोजाना थोक के हिसाब से वो सिस्टम उसकी मुखालफत करता है, बीमार देता ये बेदा देख ले क्या चीज़ है, बहुत की चीज़ बनाई आप इसमें बोटी डाल दे वो भी इस मौके निकल जाती है, आप सब्जी डाल दे वो भी इस मौके निकल गया। 70,000 का सिस्टम रखा है और सब कुछ इस मौके सब कुछ, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ऐसा मैनेज किया है। अब ये सिर्फ दिल को देख ले आप, 1 लाख दफा रोजाना सत्तर रख रहे, 1 लाख दफा रोजाना बगैर किसी बैटरी के, और हाली डायरेक्ट नींद असर 10,000 लीटर खून पंप कर रहा है पूरे जिस्म के अंदर। ये कोई यूपीएस में नहीं काम कर सकता, एक बंदे का दिल नहीं चलाया जा सकता। इस तरह ये वेंटिलेटर को देखे ना कितना तो चलता है, रोजाना का 1.5 लाख रुपए ले रहे होते हैं, उसमें बंदा जिंदा नहीं रहता, सिर्फ दिल को मजबूत तौर पर चला रहे होते हैं, मेडिकली उसकी मौत हो चुकी होती है। और जिस्म में नसों की जो लेंथ है नसल वो इतनी ज्यादा है कि एक इंसान की जब नसें जोड़ी जाए ना तो जमीन के ढाई चक्कर लग सकते जी। 1 लाख किलोमीटर बनता है, यानी सिर्फ मेरी नसें ऐसे जोड़ी जाए ना तो 40,000 सर्कमफ्रेंस है जमीन का, यानी जमीन पे आप यहाँ से चले और गोल पूरा चक्कर काट दिया आए तो 40,000 किलोमीटर में 2 चक्कर 2.5 चक्कर काटे जाएंगे एक बंदे की नसों को जोड़ ले, और ये सारी नसों के अंदर खून जाता है। और सर ये तो भी सिर्फ नसें हैं, ये नसों में जो खून जाता है ना ये आगे फिर हमारे जिस्म के सेल्स तक पहुँचता है, और सर सेल्स की तादाद जो है ना वो लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में भी नहीं है, सर वो अरबों में भी नहीं है। 100 ट्रिलियन सेल्स हर बंदे में मौजूद है। 1 ट्रिलियन जो है ना वो 1000 अरब के बराबर होता है, और अरब तो मैंने आपको बता दिया क्या है, कितनी खतरनाक से अरब। 1000 अरब हो तो 1 ट्रिलियन बनता है, तो 100 ट्रिलियन सेल्स हर बंदे के अंदर मौजूद है, एक बंदे की। उनके अंदर ऑक्सीजन जाती है, उसकी डिवीजन होती है, और अगर ये फलियों की रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो कैंसर बन जाए। सर एक इंसान के 100 ट्रिलियन सेल्स उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है कि ये सही से काम करे। पूरी दुनिया इंसान मिलकर नहीं खुली ना हिसाब रख सकते बने दे, तो किसने हिसाब रखा? अल्लाह। 100 ट्रिलियन सेल्स, और साइंटिस्ट कहते हैं इतना बड़ा फिगर है कि अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हो, कितने 30 मुल्क इंग्लैंड जैसे, और 30 के 30 सिर्फ दृष्टि हुए हैं उसके पास, उन दृष्टों में जितने पत्ते होंगे ना वो 100 ट्रिलियन सेल्स बनते हैं जो है बंदे के अंदर लाइन आती है। और सर ये सेल्स आप ये ना समझिएगा कोई ईद या बजरी है, एक सेल जो है ना उसके अंदर पूरा एक पावर सिस्टम है। एक अगर सेल बनाना पड़ जाए न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए उसके अंदर जितने सिस्टम है जी। जिंदगी की तो मैं बात नहीं कर रहा, जिंदगी तो कोई डाल ही नहीं सकता, उसके अंदर जो सिस्टम्स लगे हुए सारी की सारी। और ये एक इंसान की बात हो रही सर, एक इंसान की, और ये सिर्फ सेल्स की बात हो रही है। अभी ये नहीं बताया जा रहा कि वो सेल्स कैसे डिसाइड करते हैं कि किन सेल्स ने आंखें बनने, किसने गुर्दे बनने। ये सेल्स तो जैसे ही ये कौन डिसाइड करता है माँ के पेट के अंदर कि ये जो एक गोश्त का लोथ रहा है इसने कुछ ऐसे डिसीजन करना है कि इसने इतने सेल्स ने मिलकर एक गुर्दा बना देना, उस गुर्दा उसका भी फंक्शन भी बनाना सर, खाली गुर्दा ही बनाना, इसने दिल बना देना है। और साइंटिस्ट कहते हैं ये आंखें तो समझ से बाहर है कि इसके अंदर तो शीशा है, गोश्त में कोई ऐसी चीज नहीं जो शीशा बना दे, शीशा भी बन जाता है, और खाली बनता नहीं है उसके अंदर बिना ये सिर्फ 8 में मैं बोलूँ ना मेरे भाई 1 घंटा चाहिए, ये आँख क्या चीज़ बना दी है मैंने। फिर फेफड़े, गुर्दे, जिगर है, एक एक बंदे की चीज़ें कंसिडर करें तो इंसान ये मिरेकल है।
इन इंसान खुद बहुत यही तो सनूरी हिमायती नफिल आफाकी वफी अनफुसिहिम, अनकरीब ज़मीन व आसमान में और तुम्हारी जानों में ऐसी निशानियाँ दिखाएंगे, तुम चीख उठोगे कि अल्लाह हक है। सर एक बीज के अंदर इतना डाटा मौजूद है कि जितनी सारी तारीख में किताबें लिखी गई, ये सीन खुद अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजूज़ है। एक बीज आप ज़मीन में बोते हैं तो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बनता है, और अरब तो आपको पता है कितना, 6 अरब गुना बड़ा दरख्त उस एक बीज। और ये बीज तो आपको सब नजर आ रहा है ना, ज़मीन उस्मान की सारी मखलूक़ात मिलकर एक बीज नहीं बना सकती, एक बीज नहीं बन सकता। आपको नहीं दिक्कत नजर आ रही, सर इस बीज के अंदर वो डाटा है, एक चीज़ प्रोग्राम है कि इससे जो दरख्त बनना है उसके पत्तों का कलर क्या होगा, उसके तने का साइज क्या होगा, इससे फ्रूट कौन सा बना है, उस फ्रूट के पकने की टाइमिंग क्या होगी। एक एक जो डाटा है ना वो ये बीज है। और सारा आपने तरबूज भी खाता है, उसके अंदर कितने बीज निकलते हैं। आज का सर्दियाँ अमरूद खाया, कितने बीज निकलते हैं। एक एक बीज के अंदर करोड़ों अमरूदों का डाटा मुझे ज़्यादा की दिया। एक बीज को बोएंगे तो एक और दोस्त निकल आएगा सब, उसके साथ सैकड़ों हज़ारों अमरूद लगेंगे। एक दफ़ा नहीं आप तोड़ेंगे, अगले सीजन फिर लग जाएंगे। कौन निकला किससे हुआ है? एक बीज से, और वो एक बीज खुद उन हज़ारों बीजों में से है जो एक अमरूद से निकलते हैं। एक अमरूद ही जो है अनबिलीवेबल चीज़। मैं यकीन करो जब ये नहीं तरबूज का तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि कहाँ बीज में एडजस्ट किए मैं बीज, और ये जो तरबूज आप काट रहे हैं सभी आप अरबों तरबूज काट रहे हैं, क्योंकि हर बीज के अंदर एक तरबूज है, और वो जो उस बीज से तरबूज निकलेगा उसके अंदर कितने आगे बीज होंगे, और उन बीजों को बोएंगे तो उनसे आगे तो तरबूज निकलेंगे। और अब खुद भी होगा ना जो कि ये खुद ब खुद हो रहा है। अगर को कहता है खुद ब खुद हो रहा है तो आप कहा कि बताते, हम आपसे कहते हैं कि आप बीज बना दे, अपने बीज बना के बताते, इससे भी आसान क्वेश्चन देते आप, बीज तो नहीं आप बना सकते, हम आपको अंडा देते तोड़ के, आप उससे चूजा बना के बताते। अंडा को बनाने को आपको कह ही नहीं सकते ना, जो आपको तो आपको पता है ज़मीन आसमान की सारी मखलूक़ात मिल के एक अंडा नहीं बना सकती। और बुरे अगर आप बताएंगे, अगर किसी शख्स को ये ना बताओगे चूजा अंडे से निकलता है, आप उसके सामने उसे भी लटक जाए ना, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। यार इसमें से कैसे चूजा निकल सकता है? उसको तो पूरा सिस्टम है, उसके तो एक पूरी एरोफाइल स्ट्रक्चर है उसके परों की, उसके अंदर पूरा एक यानी खाने पीने का निज़ाम है, वो पूरी एक जिंदगी है, इसलिए इस्लामात से बनती है। अंदर जाके कौन बना देता है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए मैं जुमला बोलता हूँ कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है ना वो मौजूज़ा है, जो कुछ हो रहा है, लेकिन चंद मौजूज़ात के हम आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें मौजे लगते नहीं है। सर मौजे के जिंदा होने से बड़ा मौजा है अंडे में से चूजे का निकलना। वो मौजा जिंदा हो जाए रुकेंगे, बहुत बड़ा मौजा हो गया, इसलिए हम आदी नहीं है। सर इससे बड़ा मौजा अंडे में से चूजा निकलना, उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, कौन निकाल रहा है? और सर ये एक अंडा नहीं है, खरबों ने मुर्गियों के अंडे है, चीलों के अंडे है, कबूतरों के अंडे है, तोतों के अंडे, ये तो नक्श बनने चीज़। इवन ये मक्खियाँ भी जितनी निकल रही है शरातुल होती है, सब अंडों में से निकलती। ये ड्रैगन फ्लाई जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, जिसके ऊपर इन्होंने चिनोक हेलीकॉप्टर बनाया है, वो जिसके 4 पर होते हैं, जिसे हम पंजाबी में हेलीकॉप्टर कहते हैं। सर ये एक बॉल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है जिससे वो निकल रही है, और उसके एक डेले के अंदर ना 25,000 आंखें होती है एक डेले में, और वो उसकी आँख कितनी सी थी वो भी आप देख लें, और वो पूरे कोऑर्डिनेट्स अपने लोकेट करती है। आप हेलीकॉप्टर जाजू वो तो लैंड करने के लिए जगह चाहिए, और अल्लाह ने जो बनाए हुए चिड़िया को आपने कभी देखा है, उसको लैंडिंग के लिए कोई जगह तलाश करनी पड़ती है, कुछ जगह साफ करवानी पड़ती, जिधर से वो फिर जहाज पहुँची जाके लैंड करने। और हमारे जहाज़ों में तो मैं फ्यूल डालना पड़ता है, सब चिड़िया में आपको फ्यूल डालना पड़ता है, वो खुद अपना फ्यूल लेती है। और आज का तो इस सर्दी है, आपको पता है आजकल वो परिंदे आए में साइबेरिया से 10,000 किलोमीटर का सफर, कितना सर? बोइंग 747 में एक दफा टैंकी फुल करना, वो भी 8,000 किलोमीटर बोलता है इंजनों के साथ। और ये नाजुक सा परिंदा जिसको आप सुरहाब के पास सुरहाब आप देख ले कितना सा इतना सा परिंदा होता है, अगर उनको पावर पिलाए तो
और वो उन पुरों में वो ताकि तो बिल्कुल नाजुक से पड़े सर 10,000 किलोमीटर उड़ गया था बगैर खाए पिए जी स्टेशन कोई नहीं और तमक्कुल देखे समुद्र के ऊपर से उड़ गया था जहाँ वो लैंड भी नहीं कर सकता और उसको अपने अल्लाह के ऊपर कितना इत्मीनान है कि यहाँ पहुँचता है वो बगैर खाए पिए और वो नींद की कंडीशन में भी यानी वो जिसमें से पंजाबी के अंदर घूमती रहता है वो उड़ता रहता है उसके पास चलते रहते वो अपनी नींद भी हवा के अंदर पूरी करता है 10,000 किलोमीटर का सफर करके आते हैं यहाँ पे और क्योंकि वहाँ ज़्यादा सर्दी होती है ना ये भी उनको ऊपर आया अल्लाह ने जनाब की सर्दी ज़्यादा होगी चलो सब कॉन्टिनेंट फिर यहाँ पे हमारे जो शिकारी लोग हैं कुछ शिकार करते ज़्यादा तो बच जाते फिर वो जब मौसम जब सही होता है वो वापस पूरे क्षेत्र में ये सर मैं सिर्फ एक स्पीशीज़ की बात कर रहा हूँ तितलियाँ हैं वो भी मिलियंस की तादाद में आप अगर एक यूट्यूब के ऊपर आप ये नेशनल ज्योग्राफी वालों का प्रोग्राम देखें ना मेगा माइग्रेशन के नाम से बड़ी बड़ी जो यानी हिजरतें होती हैं जानवरों की कहाँ से कहाँ तक जाते बंदा ये हाथी जनाब जो आपको बिल्कुल सीधा सा नजर आ रहा है ये सिर्फ पाँव मार के जमीन पे 40 किलोमीटर दूर कम्युनिकेशन कर लेता है दूसरे हाथी के साथ में थे 40 किलोमीटर बगैर मोबाइल फोन के और ये जो उकाब है कई किलोमीटर से ना 1 किलो भी जमीन के ऊपर निकले था सर और वो शिकार करता है अल्लाह ने उसको सिखा दिया फिर आप मछलियों की तरफ जाएं तो बंदा परेशान हो जाता है क्या एक गोश्त के एक नोचड़े के अंदर अल्लाह ने क्या उनके अंदर पूरी चीज़ें फिट कर दी है समुद्र के अंदर कोई मतलब इंडिकेटर सुन लगे हुए कि ये मशरिक है ये मगरिब है शुमाल है जनूब है उनके दिमाग में कंपास लगी हुई ये साइमन मछलियाँ कहाँ से चलती है कहाँ तक वापस पहुँचती कितने समुद्र में ट्रैवल करती है अपोजिटली भी पहुँच भी जाती अल्लाह फरमाता है रिस्क बात ये जो खजूरों में जिक्र किया ये खाने के लिए रिस्क है मेरे बंदों की रोजी अल्लाह व अहयैना बिही बल्दतम मैता और इस पानी के जरिए हम मुर्दा ज़मीन को जिंदा कर देते हैं कज़ालिकल खुरूज तो मैं भी इसी तरीके से हम निकाल लें वो जो सवाल हुआ सारा जब हम मर के मट्टी हो जाएंगे और रेजा रेजा हो जाएंगे ज़ालिका रजुलुन बरीद ये तो दूर की बात हम जिंदा हो गए अल्लाह ने ये सारे दलाइल जिक्र करके कहा कज़ालिकल खुरूज और जो अल्लाह इतने बड़े बड़े काम कर रहा है ना और मुर्दा ज़मीन से वो पानी के जरिए नबातात को उगा रहा है तुम्हें भी ज़मीन से उगा लेगा इसी तरीके से ये टेंशन न लो ये अल्लाह कैसे करेगा अल्लाह के लिए को मसला अल्लाह ताला इससे ज़्यादा मुश्किल का वाला निकाल रहा है और जो तुम देख रहे हो ना सर हम नहीं देखते जनाब बारिशों की वजह से ज़मीन के अंदर से नबातात उगती है देख रहे हो ना भी देख रहे हो ये हमारी ज़िंदगी इस बात का सबूत है आज ना उगना बंद हो सारे मरे पड़े होगी तो ये बड़ी तो बात हो रहा है सबको पता कि ये हो रहा है और अल्लाह रिस्क करने लगे बाद ये हमारे बंदों के लिए रिस्क है जो हम उगा रहे हैं अब इसके अंदर भी क़यामत मुज़मिन है सब वो दिमाग और जब डॉक्टरों के पास जाते हैं ना वो डॉक्टर कहते हैं वो तो साहब मैंने चावल खाते समय बस तब ये ख़राब होगी अब चावल तो मना से तो जो सियाने डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं जनाब गोली भी देनी ही होती है ना इतनी सी गोली बंदे को ठीक कर देती है और जहर की इतनी सी गोली बंदे को मार देती है तो ऐसे चावल तो बहुत ज़्यादा होने लगे यानी रिस्क है चावल लेकिन अगर वो भी हमारे जिस्म रिस्पॉन्स ना करे उसको तो हमारे लिए बीमारी बन जाता है तो ये ज़मीन में जितनी चीज़ें हम खाते पीते हैं अगर ये कंपैटिबल ना हो इसके लिए कंपैटिबिलिटी का लफ्ज़ इंग्लिश में इस्तेमाल होता है हमारे जिस्म के साथ तो सर ये तो एक खतरा तब गाते ही ये आम जो आप चूस रहे आम की एक ड्रॉप उस्मान पर रहते बंदा मार सकता है अगर ये हमारे जिस्म के कंपैटिबल हो एक खतरा मार रेगली काफ़ी है तो रिस्क कर ले बाद में क़यामत मुज़मिन है कि हमने ये सिर्फ चीज़ें उगाई नहीं है बंदों के साथ कंपैटिबल कर दिए कि ये खाएंगे इनके चीज़ मज़ूम करेंगे देख रहे इंसान गोश्त भी खाता है जनाब सब्जियाँ भी खाता है किस तरीके से हज़म होती है अगर ये हज़म ना हो ज़ुबान पर रखते बंदा मार भी सकते आप ज़रा शेर के सामने तारा तरकारी ला के रखते हैं जनाब उगा के वो जनाब उसको सुनेगा भी नहीं क्यों उसको पता है मेरा रिस्क नहीं है
और बकरी के सामने आप लागे बेहतरीन जनाब छोटे गोश्त का या छोटा गोश्त जलूसी का होगा वो कहेगी यार मेरी खाती ये पति ना मुझे मुर्जा भाई का गोश्त वो तो सामने जनाब मछली ले आगे रखते हो तुम मोटा गोश्त ले आगे रखते हो खाएगी बकरी वो देख ले कंफर्टेबल और फिर जो अल्लाह ने दूध बना दिया वो सूरत अल-नहल में अल्लाह ने फरमाता है कि गोश्त और गोबर के अंदर से खून और गोबर के अंदर से हम तुम्हें दूध पिलाते सर दूध की तो आपको इबादत का नहीं पता इस पर जितनी इंसानियत जिंदा है दूध के ऊपर दूध खत्म हो जाए ना तो बच्चे बड़े नहीं हो सकते अभी आप रोटी खा रहे हैं ना बचपन तो सबने दूध पिया हुआ है इंसानियत जो बड़ी हुई है वो किसके ऊपर हुई है दूध के ऊपर अगर दूध ना हो ये दूध पैसे देना ये गाय पान कर दे तो सर इंसानियत ने कहाँ से बढ़ो या खुश्क भी पैक को दूध भी जो है वो उसी से बनाया था आफारीना बिल हल्किल अव्वल क्या हम पहली दफा बनाकर थक गए ओए होए पहली दफा को काम कर लाने मुश्किल होता है दोबारा तो बड़ा आसान होता है ये भी गोने भाग में आयत आती है कि जिसने पहली दफा पैदा किया वो दोबारा पैदा कर सकते तो अल्लाह फरमाए कि हम पहली दफा बना के थक गए बलहुम फी लब्सिन मिन खल्किन जदीद बल्कि असल में ये दोबारा पैदा होने के बारे में शक में के ऊपर है सर अपनी मजे की जिंदगी गुजारना चाहते हैं वरना कायनात के अंदर तो कितने मैंने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर्स का जिक्र किया वो काफी इंसान को खुदा तक पहुंचने और मैं एक अक्सर जुमला बोला करता हूँ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना की एक्सप्लेनेशन God साइंस हमें ज़्यादा कहाँ तक ले जाएगी साइंस सिर्फ डिस्कवरी करती सब पहले अगर अंडे की वो उन्होंने डिस्कवरी की कि अंडे के अंदर चूजा बनता है और उसके बाद फिर एक और स्टेप तय हो गया कि उसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं आप जितना मर्जी करें आप डिस्कवरी से एक एक स्टेप और तय करते जाएंगे लेकिन करेंगे डिस्कवरी अंडा को बना नहीं सकेगा चूजा को बना नहीं सकेगा इसीलिए बायोलॉजी का ये फुला फाइनल हो चुका है कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स मुर्गी ने अंडा देना तो उसमें चूजा निकलना सर अंडा को बना नहीं सकता आप वो अंडा आप चाहे चूजे के नीचे रख दे चाहे आप उसको किसी मशीन के अंदर रख दे यानी वो चूजा निकलना है उस अंडे को मुर्गी नीचे रखने से मशीन में लेकिन वो मुर्गी नहीं अंडा देने बना नहीं सकती लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं बन सकती लिविंग थिंग्स से तो इस साइंस अल्लाह डिस्कवरीज करती अल्टीमेटली जब पूछा जाता है कि हाउ कैसे हो रहा है वो कहता है इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर हमसे सिर्फ आप ये पूछें कि व्हाट और व्हाई क्या हुआ जरा व्हाई क्यों आया टेक्टोनिक प्लेट्स डिस्टर्बेंस कैसे हो गया किसने डिसीजन कर दिया वो कहता है इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर इसी के पीछे तो खुदा है तो डिसाइड करता है कि किस वक्त क्या काम होगा तो जितने भी कायनात के अंदर अवामिल है उनके पीछे एक डिवाइन सोर्स है आप उसे सुपर नेचुरल एजेंसी कह लें सुप्रीम बीइंग कह दें सुपर नेचुरल अथॉरिटी कह लें आप भगवान कह लें आप खुदा कह लें आप गॉड कह लें आप अल्लाह कह लें वो एक ही